हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है रिवायर। इसका मतलब गलत आदतों से, लत से और नुकसानदायक हरकतों से खुद को आज़ाद करने के लिए अपने दिमाग को बदलिए। इनका लेखक का नाम है रिचर्ड ओ'कॉनर। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ में बताते हैं। रिवायर में हम आदतों के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से यह आदतें हमारे दिमाग में जगह बनाती है कि उन्हें छोड़ना इतना मुश्किल होता है, और किस तरह से हम अच्छी आदतों को अपनाकर बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो अपनी गलत आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, वे जो साइकोलॉजी पढ़ना पसंद करते हैं, वे जो उन हरकतों के बारे में जानना चाहते हैं जो उनके लिए नुकसानदायक है। अध्याय नंबर 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? आदतों का हमारी ज़िंदगी में बहुत असर पड़ता है। सुबह उठकर ब्रश करने से लेकर रात को सोने तक हम अपने ज़्यादातर काम बिना सोचे समझे करते हैं। इन आदतों की वजह से हम किसी काम को तेज़ी से कर पाते हैं, लेकिन हर चीज़ की तरह इसके भी पीछे कुछ ऐसे पहलू हैं जो कि नुकसानदायक हो सकते हैं। कुछ आदतें हमारे लिए लत बन जाती है और फिर ये हमें अंदर ही अंदर से खाती जाती है। इसलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से यह आदतें बनती है, कि उन्हें छोड़ना इतना मुश्किल होता है, और किस तरह से हम अच्छी आदतों को अपनाकर बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। यह किताब हमें इसी बारे में जानकारी देती है। आदतों के बनने या बिगड़ने से हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है, भावनाओं को दबा कर रखने से क्या नुकसान है, किस तरह से आप नई और अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। अध्याय नंबर 2। हमारे अंदर दो पर्सनालिटी रहती है, एक अपने आप काम करने वाले और एक सोच समझकर काम करने वाले। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप काम करते करते अचानक से अपना फ़ोन इस्तेमाल करने लगते हैं और फिर 1 घंटे तक उसे इस्तेमाल करते रहते हैं? कि आप कभी कभी कुछ ऐसे काम करने से खुद को रोक नहीं पाते जो आपको पता है कि आपके लिए सेहतमंद नहीं है, जैसे पिज़्ज़ा खाना? ऐसा क्यों होता है कि हम कभी कभी खुद को कुछ खास तरह के काम करने से रोक नहीं पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे अंदर दो पर्सनालिटी रहती है। हम सिर्फ उसी पर्सनालिटी से परिचित हैं जो सोच समझकर और किसी काम के नतीजों को देखने के बाद काम करती है। लेकिन इसके अलावा एक दूसरी पर्सनालिटी भी है जो कि बिना सोचे समझे काम करती है। यह आपके काबू में नहीं रहती, इसलिए जब यह आपके ऊपर हावी होती है तो आप खुद को रोक नहीं पाते। अगर आपको किसी खराब आदत को छोड़ना है तो सबसे पहले आपको अपनी इस पर्सनालिटी को खुद पर हावी होने से रोकना होगा। हालांकि सोच समझकर काम करने वाले हिस्सों को विकसित करने से भी आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अपने आप कम करने वाले को काबू करने से ज़्यादा फ़ायदा है। जब आप किसी नई आदत को अपनाते हैं तो आपके दिमाग में बहुत से बदलाव आते हैं। वह नए सेल्स को पैदा करते हैं और नए कनेक्शन बनाते हैं। जब आप किसी आदत को पूरी तरह से अपना लेते हैं तो वह सेल पूरी तरह से विकसित हो चुके होते हैं और उनके बीच का कनेक्शन बहुत मजबूत हो जाता है। ठीक इसी तरह किसी पुरानी आदत को छोड़ने की कोशिश करते वक्त आप अपने दिमाग के कनेक्शन को तोड़ रहे होते हैं और सेल्स को मार रहे होते हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप कसरत करते हैं तो आपके दिमाग का एक सेल जिम जाओ बनता है, जो कि वहाँ पर तब तक रुको जब तक कसरत पूरी ना हो जाए नाम के सेल से कनेक्शन बनाता है। हर रोज़ इस काम को करते रहने से यह कनेक्शन मजबूत हो जाता है और फिर एक दिन आपको जिम जाकर कसरत करने से तकलीफ़ नहीं होती। अध्याय नंबर 3। बहुत सी आदतें हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति के बारे में आपके दोस्त ने आपसे कहा कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, लेकिन जब आप उससे असल में मिले तो वो व्यक्ति आपको अच्छा लगा हो?
बहुत बार हम अनजाने में कुछ ऐसे काम करने लगते हैं जिसका हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, किसी व्यक्ति से मिलने से पहले अगर आप उसके बारे में बुरा सुनते हैं तो वो अपने आप आपको बुरा लगने लगता है। इसके अलावा हम बहुत से ऐसे काम अनजाने में करते हैं जिसका हमें पता नहीं चलता। हम अपनी बुरी आदतों का इल्ज़ाम बाहर की दुनिया पर लगाते हैं और अपनी अच्छी आदतों को अपनी काबिलियत कहते हैं। बहुत से लोग होते हैं, वे कहते हैं कि वे सिगरेट या शराब इसलिए पीते हैं क्योंकि उनके सिर पर काम का बहुत बोझ रहता है और अपने तनाव को कम करने के लिए वे ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर वे लोग कभी किसी काम में कामयाब हो जाए तो वे यह नहीं कहेंगे कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके साथ के लोगों ने उन्हें हमेशा बेहतर बनने के लिए उकसाया। वे कहेंगे कि वे अपनी खुद की मेहनत और लगन की वजह से कामयाब हुए हैं। हम अक्सर वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हम उन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे हिसाब से अच्छी बातें नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे विश्वास को गलत साबित करे और इसलिए हम उन बातों पर ध्यान नहीं देते। किसी पार्टी के समर्थक हमेशा उसी पार्टी की अच्छी बातें ही करते हैं और अगर कोई उनसे उनकी पार्टी की बुराई करे तो वे गुस्सा हो जाते हैं। हमारी यह आदतें कभी कभी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। यह आदतें तब तक बनती है जब हम किसी काम को बार बार करते रहते हैं जिसे वह हमारे दिमाग में एक मजबूत कनेक्शन पैदा कर लेती है। ये आदतें अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। ज़रूरी बात यह जानना है कि किस तरह से आप अच्छी आदतों को बना सकते हैं। अध्याय नंबर 4, भावनाओं को दबा कर रखने से वे आपके अंदर से खाने लगती हैं। पहले के वक्त में जब किसी ज्वालामुखी का लावा उनके मुंह तक आ जाता था तो लोग उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख देते थे जिससे वो लावा कुछ दिन तक बाहर नहीं आ पाता था। लेकिन समय के साथ ज्वालामुखी के अंदर का प्रेशर लावा की वजह से बढ़ने लगता था और एक दिन वह फट जाता था। इससे इतना ज़्यादा लावा बाहर निकलने लगता था कि लोगों को वहाँ से भागने का मौका भी नहीं मिलता था। जब आप अपने अंदर गुस्से को या अपने किसी दुख को ज़्यादा देर तक दबा कर रखते हैं, वो आपके लिए नुकसान की वजह बन जाती है। भावनाएं किसी खास घटना की वजह से पैदा होता है और क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में होने वाली हर घटना को काबू नहीं कर सकते, हम उनसे पैदा होने वाली भावनाओं को भी काबू नहीं कर सकते। एक ना एक दिन यह लावा की तरह बाहर निकलने लगेगा और कभी कभी यह आपके अपने लोगों के ऊपर जा गिरता है। एग्जाम्पल के लिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके बॉस ने किसी वजह से आपको डांटा हो और आपने घर पर आकर अपने परिवार के किसी सदस्य पर गुस्सा उतार रहे हो जिसका आपको बाद में पछतावा हुआ हो? हम अपनी भावनाओं को दबाकर इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वह गलत या नेगेटिव भावनाएं हैं। लेकिन बात समझने वाली यह है कि भावनाएं कभी गलत नहीं होती। गुस्सा करना गलत बात नहीं है, बस गलत जगह पर करना गलत बात है। जरा सोचिए, अगर आपके घर में कोई चोर घुस जाए और आपको गुस्सा ना आए तो क्या होगा? ज़रा सोचिए, अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो और सामने वाली ट्रक से आपको डर ना लगे तो क्या होगा? ऐसे हालात में उन भावनाओं को बाहर आना ज़रूरी है जिन्हें आप नेगेटिव मानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सोच समझकर काम करने वाले हिस्से को पता होता है कि कोई काम गलत है, लेकिन हमारा दूसरा हिस्सा फिर भी उसी काम को कर देता है। ऐसे में हम खुद को कोसने लगते हैं या हमें बाद में इसका पछतावा होने लगता है। पछतावा अपने आप बहुत नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए अपनी भावनाओं को हमेशा दबा कर रखने की कोशिश मत कीजिए। उन्हें समय समय पर बाहर निकालने दीजिए। अध्याय नंबर 5, नुकसानदायक आदतें अक्सर गहरी भावनाओं से जुड़ी होती हैं। बहुत बार हम गलत आदतों को इसलिए अपना लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई हमारी खराब हालत देखकर हमारी मदद करने के लिए आए। हम जब ज़िंदगी से हारने लगते हैं तो अक्सर ही गलत आदतें हमारे पीछे लग जाती हैं। अंदर से हम जानबूझकर उन आदतों को अपनाते हैं क्योंकि हम इसी बात की उम्मीद करते हैं कि कोई हमें बचाने के लिए ज़रूर आएगा। इसलिए इस तरह की आदतें हमारी गहरी भावनाओं से जुड़ी होती है। हम जानते हैं कि ये आदतें हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है,
लेकिन फिर भी हम इन्हें करते जाते हैं। ऐसा करने वाले दो तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले तो वो लोग होते हैं जो पूरी तरह से हार गए हैं। उन्हें अपनी ज़िंदगी में कभी कोशिश करने का मौका ही नहीं दिया गया और ना ही उन्हें कभी कुछ करने की प्रेरणा मिली। उन्हें लगता है कि इस तरह की बेकार ज़िंदगी जीना ही उनके किस्मत में है और इसलिए वे इसे अपना लेते हैं और कुछ करने की कोशिश नहीं करते। दूसरे तरह के हारे हुए लोग वो होते हैं जिन्होंने कुछ करने की कोशिश तो की थी, लेकिन वे उसमें इतनी बार नाकाम हुए और उन्होंने खुद को और अपने चाहने वाले को इतना ज़्यादा निराश किया कि वे अब उन्हें और निराश नहीं करना चाहते। वे कोशिश करके हार गए। अगर आप पहली किस्म के व्यक्ति हैं तो आपको यह समझना होगा कि ज़िंदगी बदलने के लिए कोई बाहर से आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। और अगर आप दूसरे किस्म के व्यक्ति हैं तो आपको खुद के लिए कुछ छोटी मंजिलें रखनी चाहिए। छोटी मंजिल हासिल करने में आसान होती है और उन्हें हासिल करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है उसमें बड़ी मंजिल भी हासिल की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए, आप यह मत कहिए कि आप सिगरेट पीना एकदम से बंद कर देंगे। आप यह कहिए कि आप अब से हफ्ते में सिर्फ एक बार सिगरेट पिएंगे। अध्याय नंबर 6। लत सबसे खतरनाक आदत होती है क्योंकि इस पर आपका बहुत कम काबू होता है। बहुत बार होता है कि हम खुद से कहते हैं कि अब से हम शराब पीना छोड़ देंगे, लेकिन कुछ वक्त के बाद हम फिर से उसे पीने लगते हैं। जब भी एक शराबी को फिर से पीने का मौका मिलता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता। वो शायद खुद से कहता है कि सिर्फ एक बार और पीकर वो बंद कर देगा, लेकिन उसके बाद वो फिर से इसकी लत में फंस जाता है। हमारे दिमाग में लत के जो कनेक्शन बनते हैं वह बहुत मजबूत होते हैं। अक्सर हमें चीज़ की लत होती है, उसे पाने पर हमें कुछ राहत या सुकून मिलता है। उस चीज़ को पाने के बाद हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का हार्मोन निकलता है, उससे हमें राहत मिलती है और फिर हम बार बार राहत पाने के लिए उस काम को करते रहते हैं, जिससे हमारे दिमाग में उस आदत के कनेक्शन उतने मजबूत हो जाते हैं कि हम उन्हें तोड़ नहीं पाते। जब भी हम किसी गलत आदत को छोड़ने की कोशिश करते हैं हम अक्सर नाकाम होते हैं। उस काम को फिर से करने पर हमें बहुत पछतावा होता है, जो कि अपने आप में बहुत नुकसानदायक है। इसके लिए आपको सबसे पहले यह सोचना बंद करना होगा कि एक बार से कुछ नहीं होता। आपके दिमाग में जो कनेक्शन बन गए हैं उन्हें तोड़ने के लिए आपको किसी बाहरी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हर रोज़ कसरत करने की आदत डालना चाहते हैं और आपके बहुत से दोस्त हैं जो कि कसरत करते हैं, तो वे दोस्त आपकी हर दिन मदद करके आपको कसरत की आदत डलवा सकते हैं। ठीक इसी तरह बहुत से प्रोग्राम हैं जो कि आपकी लत छुड़वाने में आपकी मदद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अल्कोहलिक एनोनिमस को ले लीजिए। वहाँ पर जाने वाला हर व्यक्ति शराब की लत से आज़ाद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसके जैसे बहुत से लोग होते हैं जो उसकी मदद करते हैं। उन्हें वहाँ पर सबसे पहले यह बताया जाता है कि वे यह मान ले कि वे अपनी लत के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद उन्हें एक माहौल देकर उन्हें इससे छुटकारा दिलाया जाता है। अध्याय नंबर 7। अपनी आदत पर नज़र रखकर हम उसे छुटकारा पा सकते हैं। तो अब तक हमने देखा कि किस तरह से हमारी आदत बनती है और क्यों उनसे छुटकारा पाना इतना मुश्किल है। जब हम उस सवाल का जवाब देंगे जिसके बारे में आप शुरुआत से सोचते आ रहे हैं, गलत आदतों से छुटकारा कैसे पाए, इसके लिए सबसे पहले आपको एक कदम पीछे लेना सीखना होगा। एक कदम पीछे जाने का मतलब है खुद को अच्छे से देखकर समझने की कोशिश करना। इसका मतलब है किसी काम को करने की ख्वाहिश होते हैं उसे ना करना, बल्कि खुद को उसे करने से रोकना। इसके लिए आपको खुद को काबू करना सीखना होगा। खुद को काबू करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान करना। एक शांत जगह खोजिए और हर रोज़ कम से कम 30 मिनट तक ध्यान कीजिए। अपने ख्यालों को बिना अच्छा या बुरा बोले सिर्फ उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। अपनी आंखें बंद करके अपनी सांस पर ध्यान लगाइए और अपने ख्यालों को अपने दिमाग में आने जाने दीजिए। सब कुछ ठीक ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ खुद को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ध्यान करना अच्छा नहीं लगता तो आप अपने साथ एक जर्नल रख सकते हैं।
अपने ख्यालों को इस जर्नल में लिखते जाइए और हर दिन के ख्यालों को पढ़कर यह जानने की कोशिश कीजिए कि आपको हर दिन किस तरह के विचार आते हैं और किसी काम को करने से पहले कौन सी भावना पैदा होती है। उसमें लिखिए कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको वो करने के लिए उकसाती है जो आप नहीं करना चाहते। कुल मिलाकर आपको सबसे पहले खुद को समझने की और खुद को काबू करने की कला सीखनी होगी। आपको खुद पर काबू करना सीखना होगा। अगर आपको कोई नई आदत बनानी है तो उसे अपना लेने का नाटक कीजिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको आत्मविश्वास से भरे रहने की आदत डालनी है तो नाटक कीजिए कि आपके अंदर पहले से बहुत आत्मविश्वास है। इस तरह से एक वक्त आएगा जब आपके दिमाग में इसकी एक कनेक्शन बन जाएगी और आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। अच्छा खाना खाइए ताकि आप अपने दिमाग को सेहतमंद रख सकें। खुद को ज़्यादा से ज़्यादा रोकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें एक दिन आपको खुद को रोकने में आसानी मिलेगी और आप अपनी आदतों को छोड़ पाएंगे। इसके अलावा अच्छे लोगों के साथ रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे आपकी अच्छी आदतें बनाने में बहुत मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर हमारे अंदर दो पर्सनालिटी रहती है, एक नतीजों को देखकर काम करती है और एक बिना सोचे समझे काम करती है। बिना सोचे समझे काम करने वाली पर्सनालिटी हमारे काबू में नहीं रहती और इसलिए हम कभी कभी वो काम कर बैठते हैं जिसका बाद में हमें पछतावा होता है। इस पर्सनालिटी को काबू कर और अपनी भावनाओं को समझकर हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। खुद को जानिए। अपनी आदतों को बदलने के लिए सबसे पहले आपको खुद को समझने होगा। इसके लिए आपको खुद को एक बाहरी आदमी की तरह देखकर अपनी कमियों को जानना होगा। ध्यान करके आप अपनी भावनाओं और अपने ख्यालों को समझ सकते हैं और इस तरह से आप अपनी आदतों को बदलने की शुरुआत कर सकते हैं।